नमस्कार, मैं हूं दीपिका। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब पंचायत स्तर पर बनेगा राशन कार्ड। बिहार सरकार लगाएगी विशेष शिविर। लोगों को नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर। बिहार पंचायत चुनाव 2026 टलने के आसार। जुलाई से अगस्त 2027 में मतदान संभव। तब तक मुखिया सरपंच संभालेंगे विकास कार्यों की जिम्मेदारी। सैटेलाइट टाउनशिप के लिए आवेदन हुआ आसान। क्षेत्रीय कार्यालयों में फॉर्म जमा करेंगे जमीन मालिक। आधुनिक शहर बसाने की योजना होगी तेज। पंचायत फंड खर्च में लापरवाही पर बिहार सरकार सख्त। मुखिया सचिवों पर होगी कार्रवाई। पंचायतों की फंडिंग और अधिकारियों पर रहेगी कड़ी नजर। इंग्लैंड से हार के बाद शुभमन गिल का बड़ा बयान। जो रूट को बताया चेज मास्टर। वॉशिंगटन सुंदर के बचाव में कही बड़ी बात। इसी के साथ बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार की हर पंचायत में लगेंगे राशन कार्ड के विशेष शिविर। बिहार राशन कार्ड बनवाना अब होगा आसान, क्योंकि राज्य सरकार हर पंचायत में विशेष शिविर लगाएगी। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पात्र परिवारों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंचायत स्तर पर आवेदन और संबंधित प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी तथा पंचायत प्रतिनिधियों को भी आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। जन सुनवाई कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि अधिकांश लाभार्थियों के खातों में भेज दी गई है और शेष मामलों का सत्यापन कर जल्द भुगतान किया जाएगा। बिना मंजूरी ड्यूटी छोड़ने वाले डॉक्टर अब होंगे सस्पेंड। बिहार के स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि ने अरवल, भोजपुर, लखीसराय और सहरसा के सरकारी अस्पतालों की समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बिना पूर्व स्वीकृत के रोस्टर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टर को निलंबित किया जाएगा और विभागीय कार्रवाई होगी। सरकारी ड्यूटी के दौरान निजी प्रैक्टिस या मरीजों को अनावश्यक निजी अस्पताल भेजने पर भी कठोर कार्रवाई होगी। सभी सिविल सर्जनों को ड्यूटी रोस्टर पर सख्ती से पालन कराने और 24/7 इमरजेंसी सेवाएं मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों से अधिक सर्जरी कराने और ऑपरेशन अनावश्यक रूप से न टालने को कहा गया है। बेहतर कार्य करने वाले डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित और प्रोत्साहित भी किया जाएगा। सैटेलाइट टाउनशिप के लिए अब क्षेत्रीय कार्यालयों में करें आवेदन। बिहार की प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के लिए जमीन बेचने के इच्छुक लोगों को अब आवेदन जमा करने के लिए पटना नहीं जाना होगा। बिहार राज्य आवास बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदन स्वीकार करने के लिए सुविधा शुरू की है, जबकि आवेदन पहले की तरह एमडी के नाम से ही होगा। इस व्यवस्था से दूर दराज के जिलों के लोगों का समय और खर्च बचेगा। आवास बोर्ड जल्द ही बेल्टॉन की मदद से ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करेगा, जिससे घर बैठे आवेदन किया जा सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे अधिक जमीन मालिक परियोजना से जुड़ेंगे और नए आधुनिक शहर बसाने की योजना को गति मिलेगी। नीट यूजी में आयुष भलोटिया बने बिहार के स्टेट टॉपर। नीट यूजी 2026 के घोषित परिणाम में बिहार के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। राज्य के आयुष भलोटिया ने ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल कर बिहार टॉप किया। वहीं रिया रंजन ने देश में छठी, रविकांत दिवाकर ने 55वीं और आदित्य कुमार ने 73वीं रैंक प्राप्त की। एनटीए के अनुसार 705 से अधिक अंक पाने वाले देश के शीर्ष 17 अभ्यर्थियों में बिहार के 4 छात्र शामिल हैं, जिससे राज्य की मजबूत शैक्षणिक क्षमता भी साबित हुई। बिहार के छात्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना के टॉप स्कोरर्स के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की परचम लहराने में सफल रहे। पंचायत फंड खर्च नहीं करने वाले पर विभाग का बड़ा एक्शन। बिहार सरकार ने पंचायतों में विकास कार्यों में लापरवाही पर सख्ती बढ़ा दी है। पंचायती राज विभाग ने निर्देश दिया है कि जिन पंचायतों में छठे वित्त आयोग की राशि का 1% से कम खर्च हुआ है, वहां मुखिया और पंचायत सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। 15 लाख रुपए से अधिक की योजनाओं में बिना निविदा कार्य कराने पर कार्रवाई की जाएगी। जर्जर पंचायत सरकार भवनों के मामलों में संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कदम उठाएंगे। मंत्री दीपक प्रकाश ने बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्राथमिकता से फंड देने, घटिया निर्माण करने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने का और योजनाओं की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं। रोटरी क्लब ने न्यू एरा स्कूल में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम किया आयोजित। रोटरी क्लब ऑफ कंकड़बाग पटना ने न्यू एरा पब्लिक स्कूल कंकड़बाग में विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को यातायात नियमों के पालन और सुरक्षित सड़क व्यवहार के प्रति जागरूक करना था।
राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन से शुरुआत हुई इस आयोजन की। प्राचार्य डॉक्टर नीना कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया। रोटरी अध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति सहाय ने शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता में योगदान के लिए डॉक्टर नीना कुमार और डॉक्टर अरविंद कुमार को सम्मानित किया। मुख्य वक्ता रोटेरियन अंजनी ने हेलमेट, सीट बेल्ट, यातायात संकेतों और दुर्घटना रोकथाम पर जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन हुआ और इससे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक व उपयोगी बताया गया। बिहार में लंबित भुगतान से ठेकेदारों की बड़ी चिंता। बिहार में सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा ठेकेदारों के लगभग 50,000 करोड़ रुपए का भुगतान पिछले 9-10 महीनों से लंबित है, जिससे खासकर छोटे गंभीर आर्थिक संकट में है। बिहार संवेदक संघ के अनुरोध और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीण कार्य विभाग ने 500 करोड़ रुपए का भुगतान किया, लेकिन अधिकांश बिल अब भी अटके हैं। सबसे अधिक बकाया भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, पथ निर्माण, पीएचडी और जल संसाधन विभागों में है। सरकार ने समय पर भुगतान के निर्देश दिए हैं, फिर भी प्रक्रिया धीमी है। भुगतान में देरी से निर्माण कार्य, रोजगार, बैंक ऋण और ठेकेदारों के वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है। बिहार में हर संपत्ति का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड। बिहार में हर संपत्ति का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड, बढ़ेगी टैक्स पारदर्शिता। बिहार सरकार ने 264 नगर निकायों में संपत्ति कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर तैयार करने का फैसला किया है। इसके तहत निजी एजेंसी घर घर जाकर सभी मकानों और संपत्तियों का डिजिटल सर्वे और मैपिंग करेगी। सर्वे से जुटाए गए आंकड़ों का मौजूदा रिकॉर्ड से मिलान कर अद्यतन टैक्स रजिस्टर बनाया जाएगा। इससे टैक्स के दायरे से बाहर मौजूद संपत्तियों की पहचान होगी, कर निर्धारण अधिक निष्पक्ष बनेगा और विवाद कम होंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से नगर निकायों की राजस्व वसूली बढ़ेगी, रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल होंगे और करदाताओं को भी अधिक सुविधा मिलेगी। बिहार पॉलिटेक्निक के 14,645 छात्रों को मिला कैंपस प्लेसमेंट। बिहार के पॉलिटेक्निक संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट लगातार बढ़ रहा है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में 14,645 छात्रों को नौकरी मिली, जो पिछले वर्ष के 7,442 प्लेसमेंट से 50.8% अधिक और 2020-21 के मुकाबले 14.6 गुना ज्यादा है। चयनित छात्रों को औसतन 6 से 7 लाख रुपए सालाना पैकेज मिला, जबकि कुछ को 10 लाख रुपए तक का ऑफर मिला। इनमें 11,140 पुरुष और 3,505 महिला छात्र शामिल हैं। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों से इसी अवधि में करीब 6,000 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ। दूसरी ओर झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें 5,464 अभ्यर्थी शामिल हुए और 446 अनुपस्थित रहे। पटना में जल जमाव रोकने को बुडको का बड़ा एक्शन। पटना में मानसून के दौरान जल जमाव से निपटने के लिए बुडको ने 15 दिनों की विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की है। 15 से 31 जुलाई तक शहर के 7 संवेदनशील ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों पर हर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अभियंता तैनात रहेंगे। उन्हें पंपों का संचालन, निरीक्षण और बारिश के दौरान तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पंपिंग स्टेशनों की 24/7 ऑनलाइन मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जा रही है। 3 पालियों में संचालित कंट्रोल रूम नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर जल निकासी व्यवस्था पर लगातार नजर रख रहा है। दुनिया के 10 छात्रों में शामिल हुए बिहार की श्रेया कौशिक। बिहार के सिवान की 18 वर्षीय श्रेया कौशिक का चयन अमेरिका की प्रतिष्ठित लिंकन स्कॉलरशिप के लिए हुआ। इस वर्ष इस छात्रवृत्ति को पाने वाली वह एकमात्र भारतीय है। करीब 3 करोड़ रुपए की इस स्कॉलरशिप से अमेरिका की कैंटिंग स्थित सेंट्रल कॉलेज में 4 वर्ष की स्नातक पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया जाएगा। इसमें ट्यूशन फीस, आवास, भोजन, किताबें, स्वास्थ्य बीमा, यात्रा और अन्य आवश्यक खर्च शामिल है। हर साल दुनिया भर से केवल 10 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन होता है। श्रेया ने सर्वोदय कन्या विद्यालय नई दिल्ली से पढ़ाई की और डेक्सटेरिटी ग्लोबल से जुड़कर नेतृत्व क्षमता विकसित की, जिससे उन्हें यह ऐतिहासिक उपलब्धि मिली। बिहार पंचायत चुनाव 2026 नहीं, अब 27 में होने का आसार। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2026 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब अगले साल जुलाई या अगस्त 2027 में होने की संभावना है। चुनाव टालने का मुख्य कारण 36 साल बाद पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का 2011 की जनगणना के आधार पर
नया परिसीमन और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए डेडिकेटेड कमीशन की प्रक्रिया है। परिसीमन अगस्त 2026 से शुरू होगा, अप्रैल 2027 तक चलेगा। इसके बाद आयोग की रिपोर्ट आने पर चुनाव कार्यक्रम तय होगा। तब तक मौजूदा मुखिया, सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि 9 से 10 महीने तक अपने पद पर बने रहेंगे, जिससे पंचायतों के विकास कार्य और सरकारी योजनाओं का संचालन बिना किसी रुकावट जारी होगा। राजद समेत 10 एक्स हैंडल्स को बिहार पुलिस का मिला नोटिस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट करने के आरोप में बिहार पुलिस की साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई CCSU ने राजद के आधिकारिक एक्स अकाउंट समेत 10 एक्स हैंडल्स को नोटिस जारी किया है। एक्स यानी पूर्व ट्विटर को भी संबंधित पोस्ट हटाने, डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने और अकाउंट संचालकों को नाम, IP एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, GPS लोकेशन व लॉगिन विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। CCSU का कहना है कि ये पोस्ट कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर IT एक्ट और BNSS के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं राजद ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। सोनम वांगचुक के समर्थन में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। राजद नेता तेजस्वी यादव ने लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर आमरण अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने वांगचुक के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए कहा है कि उनकी लड़ाई अब सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। तेजस्वी ने सरकार पर संवेदनशीलता का आरोप लगाया और भरोसा दिलाया कि देश का युवा वर्ग वांगचुक के साथ खड़ा है। उन्होंने शिक्षा और जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने का वादा किया। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। हार के बाद शुभमन गिल का जो रूट पर आया बड़ा बयान। शुभमन गिल ने हार के बाद इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें चेज मास्टर बताया। गिल ने कहा कि रूट को लक्ष्य का पीछा करना बखूबी आता है और उन्हें आउट करना बेहद मुश्किल है। भारतीय कप्तान ने माना कि टीम 300 से अधिक रन बना सकती थी, लेकिन मिडिल ओवरों में लगातार विकेट गिरने से बड़ा स्कोर नहीं बन पाया। उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। साथ ही गिल ने वॉशिंगटन सुंदर का बचाव करते हुए कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य गेंदबाजों से ही गेंदबाजी करानी जरूरी थी और इससे मैच के नतीजे पर खास फर्क नहीं पड़ता। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर बताया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं गीता देवी, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, अनवर खान करीम, राजकिशोर महतो, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत मिश्रा, नौशाद राजा, विनोद शाह, हरेंद्र सिंह, पवन सिंह, निशांत तिवारी, दीपक कुमार, अर्जुन राम और स्वीटी कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में बढ़ते जाम की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, सरकार या सिस्टम की? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।